अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है रीडिंग इनपुट फाइल। इससे जो रिसेंट वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि एक फ़ाइल के अंदर हम राइट किस तरह से कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपके पास एग्जांपल ले लो कि अब सपोज़ करो आपके पास एक फ़ाइल है, ठीक है, एक एम्प्टी फाइल है और ये फाइल होती किस चीज़ की थी, .txt फॉर्म, टेक्स्ट फाइल होती थी .txt। इसके आगे आप कुछ भी नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो .txt फाइल होती है। तो अब हम करते क्या थे, एक कोड लिखते थे। ऐसा कोड, ये हमारा CPP कोड होता था, सही है, CPP कोड होता था। और ये CPP कोड जब एग्जीक्यूट होता था तो उससे हम करते क्या थे, इवेंचुअली इस फाइल के अंदर राइट करते थे। एक लाइन लिखते थे, 2 लाइन, वो डिपेंड करता है आपने जो भी लिखना है फाइल के अंदर। तो बताने का मकसद क्या है कि हम फाइल्स को हैंडल कर सकते थे अपने किस चीज़ से, अपने C++ कोड से अपने फाइल्स को हैंडल कर सकते थे। तो रिसेंट वीडियो में हमने देखा था कि हम इस फाइल के अंदर लिख किस तरह से सकते हैं, राइट किस तरह से कर सकते हैं, कि हमने एक लाइन इसके अंदर लिखनी है तो वो कैसे होगा। आज हम जो करेंगे, आज हम देखेंगे कि अगर कुछ टेक्स्ट फाइल के अंदर पहले से लिखा हुआ है तो वो हम अपने पास इनपुट किस तरह से ले सकते हैं C++ प्रोग्राम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब सपोज करो ये मेरे पास C++ प्रोग्राम है, ठीक है, और ये मेरे पास एक फ़ाइल है जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स लिखी हुई है। अब मुझे किसी ने एक टेक्स्ट फाइल भेजी जिसके अंदर सारे स्टूडेंट की डिटेल है। अब ये स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2, 3 और 4। मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को रीड करता हूँ C++ अपनी फाइल में, और एक वेरिएबल या किसी चीज़ के अंदर इसका डाटा स्टोर करा के डिस्प्ले करा देता हूँ। तो ये एक यूज़ केस हो सकता है कि हम किस तरह से एक फ़ाइल को रीड किस तरह से करते हैं। और राइट करने का तो हमने पिछली वीडियो में देख ही लिया, और अगर आपने वो राइट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका वीडियो का मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी मैंने कवर करा दिए, 3, 4, 5, 6 अलॉन्ग विद एक्सरसाइजेज, लैब एक्टिविटीज़। वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट था, ये समझ आ गई आपको, ठीक है। अब मैं ये कैनवास इरेज कर लेता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। अच्छा, अब ये मैंने अपने पास क्या खोला हुआ है, C++ कंपाइलर है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोड लिख सकते हैं जिससे हम फाइल से रीड कर सके डेटा। सबसे पहली तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट के एक एफ स्ट्रीम का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको मैं कह देता हूँ फाइल, ठीक है। एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्यों, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फाइल हैंडलिंग के लिए हमारे पास लाइब्रेरी होती है फाइल स्ट्रीम। ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हम फाइल हैंडलिंग में हमारी हेल्प होती है, ठीक है। अब एफ स्ट्रीम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया फाइल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैं करता क्यों, फाइल को ओपन करते हैं। किस तरह से ओपन होगी, मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइल डॉट ओपन, ठीक है। और यहाँ पे फाइल का नाम देना पड़ेगा, जैसे फाइल का अभी फ़िलहाल जैसे मैंने जो फाइल बना के रखी हुई है उसका नाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यह है example.txt। ये मेरी फाइल का क्या है, ये मेरी फाइल का नेम है, ठीक है। तो अभी यही उसको example.txt का बताना पड़ेगा कि फ़ाइल का नाम क्या है, txt। और दूसरे जो यही जो फंक्शन है ये आपसे और एक क्या चीज़ लेता है, एक तो आपसे लेता है कि कौन सी फाइल, और दूसरा किस मोड में ओपन करनी है। तो आज हमने इनपुट मोड में ओपन करनी है। इनपुट मोड में क्यों ओपन करनी है, क्योंकि ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल है और इससे हमने इनपुट लेना है अपने C++ प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। हमने क्या करना है, इनपुट लेना है अपने C++ प्रोग्राम के अंदर। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि इनपुट में ओपन होगी, ठीक है। अब दूसरा इनपुट मोड बताएंगे कैसे, iOS, और ये इस तरह से हम बता देंगे कि ये क्या हमारे पास इनपुट मोड में फ़ाइल ओपन करनी है, ठीक है। ये ओपन हो गई फाइल। अब मैं देखूंगा कि यार फाइल ओपन हुई भी है या नहीं, तो मैं लिखूंगा इफ़, और यहाँ पे फाइल का मेरे पास नाम क्या है, ये फाइल मैंने कौन सी ओपन किया है, ये फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर ओपन किया। तो मैं इस फाइल के अंदर देखूंगा कि यार ये ओपन हुआ या नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा फाइल डॉट इज ओपन। ये फंक्शन मैंने लास्ट भी बताया था कि ये हमारे पास ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है ऑन द बेसिस कि ये फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से फाइल ओपन नहीं हुई, ठीक है। ये मतलब फाइल करप्ट हो सकती है, फाइल का पाथ गलत हो सकता है, नाम गलत हो सकता है। तो फिर उस केस में फाइल डॉट इज ओपन फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर फाइल ओपन हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये इफ एग्जीक्यूट होगा। अगर फाइल ओपन हुई है तो फिर क्या करना वो तो बाद में बताएंगे, और अगर नहीं ओपन हुई एल्स में क्या लिख देना कि फाइल नॉट फाउंड, या ये ज़्यादा इससे बेहतर होगा एरर ओपनिंग फाइल लिख देते हैं, ठीक है। एरर ओपनिंग
फाइल, सही है कि हमें कोई एरर है, फाइल किसी वजह से ओपन नहीं कर पा रहे, और अगर ओपन कर लिए तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस फाइल से हमने रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग लाइन का। ये वो वेरिएबल है जो अपने पास लाइंस स्टोर करेगा। लाइन स्टोर करने से क्या मुराद है, तो आपको वाइट बोर्ड पे ले चलते हैं। यहाँ पे देखो ये मेरे पास एक फाइल है सपोज करो, ठीक है, इसके अंदर लाइंस लिखी होंगी, जैसे पहली लाइन के अंदर कुछ लिखा होगा, फिर दूसरी लाइन के अंदर कुछ लिखा होगा, तीसरी लाइन के अंदर, चौथी लाइन के अंदर, इस तरह से। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या कि मैं इस फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करूंगा। पहले मैं ये लाइन रीड करूंगा, फिर मैं ये लाइन रीड करूंगा, फिर ये लाइन, और लाइन बाय लाइन इनपुट लेता रहूंगा। यानी इस लाइन का इनपुट पहले लूंगा और स्टोर करा दूंगा अपने लाइन वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग का मैंने बनाया है। ठीक है, फिर इस लाइन का इनपुट आएगा, फिर इस तरह करते करते मेरे पास क्या होगी, सारी फाइल में क्या कर लूंगा, रीड कर लूंगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम रीड करते हैं फाइल को। अच्छा, ये मल्टीपल वेज होते हैं, जैसे अभी मैं लाइन बाय लाइन, आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी लेके चल सकते हो। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर से क्या मुराद है, जैसे अगर यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, इधर लिखा हुआ है ना हेलो, ठीक है, फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो, और दूसरी लाइन के अंदर लिखा हुआ है वर्ल्ड। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन के अंदर सपोज करो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब लाइन बाय लाइन कैसे रीड होगा कि पहले हेलो रीड होगा पूरा का पूरा वर्ड, फिर वर्ल्ड रीड होगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग का क्या मतलब है कि मैं एक एक कैरेक्टर रीड करूँ, जैसे HELLO, ठीक है, WORLD, इस तरह से पूरा पूरा कैरेक्टर, ये भी रीडिंग का तरीका, ठीक है, वो भी। और ये मैटर करता है कि कहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप मेथड चूज करते हो कि किस तरह से आपने फाइल को रीड करना है। ठीक है, ओके हो गया। अब अभी मैं जो तरीका यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, और आपको मैं सेम आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर से भी रीड करके दिखाऊंगा सेम फाइल। ठीक है, अब मैंने स्ट्रिंग लाइन का एक वेरिएबल, ये मैंने अभी आपको समझाया कि इसके अंदर एक एक लाइन आकर स्टोर होती रहेगी। ठीक है, अब स्ट्रिंग लाइन का मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब मैं क्या कहता हूँ, वाइल फाइल नॉट, या नॉट, इधर नॉट बेहतर होगा, नॉट फाइल डॉट एंड ऑफ, सही है। अब ये फंक्शन समझो ये क्या करता है, ये जो EOF है ना, इसका मतलब है एंड ऑफ फाइल। मैं कह रहा हूँ कि जब तक इस फाइल का एंड नहीं आता ना, तब तक आपने लूप चलाना है। फाइल का एंड क्या मतलब, फाइल का एंड कब आएगा, जब सारी लाइंस खत्म हो जाएंगी। तो मैं उसको ये कह रहा हूँ कि जब तक फाइल का एंड नहीं आता, इसलिए ये नॉट लगाने का मकसद ये था कि फाइल जब तक एंड ना हो तो करना क्या, तब तक तुम करना गेट लाइन, और गेट लाइन ये मैं सारा समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, करना क्या, गेट लाइन फाइल और लाइन। अब ये गेट लाइन का फंक्शन क्या करता है, गेट लाइन का फंक्शन आपसे दो चीज़ें लेता है। पहली चीज़ आपसे फाइल का नाम लेता है कि कौन सी, ये जो मैंने एफ स्ट्रीम के अंदर फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया ये लेता है सबसे पहले तो, और दूसरे नंबर पे आपसे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ों का ये करता क्या है, ये करता ये है कि इस फाइल से रीड करता है, और जैसे आपको नाम नजर आ रहा है गेट लाइन, जैसी लाइन खत्म होती है ना, तो वो सारा कंटेंट आपके इस वेरिएबल के अंदर ला के स्टोर कर देता है। इस टाइम पे मैंने इस स्ट्रिंग लाइन ये वेरिएबल बना के रखा हुआ है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जैसी उसको एक लाइन पूरी मिलती है ना, जब उसको मतलब एक लाइन मिलती है तो वो पूरी लाइन उठा के उस फाइल में से इसके अंदर स्टोर करा देता है, और जब स्टोर हो गई तो फिर मैंने क्या किया, उस वेरिएबल को सी आउट कर लिया। ये करता है गेट लाइन। गेट लाइन से ही आपको जाहिर हो रहा है कि एक लाइन गेट करके ले आता है पूरी की पूरी। ठीक है, ये इसका मेनली ऑब्जेक्टिव है। ठीक हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं, सही। अब सी आउट लाइन भी हो गया, और आखिर में मैं क्या लिख देता हूँ, फाइल को क्लोज कर देते हैं जब हम पूरी फाइल को क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, और आखिर में मैं सी आउट लिखता हूँ फाइल क्लोज सक्सेसफुली लिख देते हैं इधर इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो क्या आउटपुट आया आपके पास, वेलकम टू कोडेक्स, और आखिर में लिखा आया फाइल क्लोज सक्सेसफुली। वो तो मैंने फाइल क्लोज सक्सेसफुली किस लिए लिखा था, ताकि हमें पता चल जाए कि फाइल हमने सक्सेसफुली क्लोज कर ली, और वेलकम टू कोडेक्स उसने फाइल के अंदर। अब मैं जाता हूँ अपनी फाइल के अंदर, मैं देखता हूँ कि यार वाकई इसके अंदर वेलकम टू कोडेक्स लिखा था या कोई गलत चीज़ ये रीड करके ले आया। ये मेरी example.txt है, अगर मैं यहाँ से खोलूँ ये आपके सामने ये रही मेरी example.txt नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, ये तो
मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, वेलकम टू कोडेक्स, और ये बिल्कुल ठीक लाइन गेट करके। अच्छा, एक फॉर अब ये हमने क्या किया, लाइन बाय लाइन रीडिंग की, लेकिन एक मतलब इस फाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। दिस इज़ एन अदर लाइन इन द फाइल, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने की कोशिश करता हूँ, और अब देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के अंदर अब हमारे पास आंसर ठीक आता है या नहीं। तो कुछ भी नहीं चेंज करने की ज़रूरत, ये जहाँ पे स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, कैरेक्टर का वेरिएबल बना लूँगा कैरेक्टर, और इसको लाइन नहीं कहते क्योंकि अब इसके अंदर लाइन तो स्टोर नहीं हो रही, तो सेंसिबल नेम रखते हैं इसका, CH रख देते हैं, ठीक है। अब फिर से वही कि जब तक फाइल एंड नहीं होती, तो अब गेट लाइन नहीं करेंगे क्योंकि पूरी लाइन एक कैरेक्टर के अंदर तो स्टोर करानी नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे फाइल डॉट गेट और इसको CH दे देंगे। फाइल डॉट गेट क्या करता है कि ये जो फाइल है ना, इस फाइल के अंदर से एक एक कैरेक्टर उठा के लाता रहता है, और जो भी हम इसको देते हैं वो इधर स्टोर कराता जाता है, ठीक है। ये मेनली इसका यूज़ केस है इस फंक्शन का, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको आगे, और अब सी आउट जो है वो लाइन को नहीं कराना, अब कराना है सी आउट CH को, और अब एंड एल नहीं कराना हर CH के बाद, वरना तो होगा क्या, वरना होगा ऐसे, आप सपोज करो इधर लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, हेलो, और हम इसको रीड करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो अब अगर हर कैरेक्टर के बाद मैं लाइन स्किप कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट तो ऐसे आएगा, H फिर लाइन स्किप होगी, E फिर L O। तो ऐसे तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कैसे चाहिए कि जब तक ये लाइन एंड नहीं होती ना, लाइन एंड कैसे होती है, उसके आखिर में \n लिखा होता है, ठीक है। तो जब तक \n नहीं आता ना, तब तक लाइन नहीं छोड़ना। तो ये हमारी क्या बनेगी, लॉजिक बनेगी, और यही मैं क्या कहता हूँ इधर इम्प्लीमेंट भी करूँगा, ठीक है। अब देखना, फाइल डॉट और एंड एल नहीं करना, एंड एल कब करना, एंड एल तब करना जब आपको क्या हो, जब कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो, इफ और इधर मैं लिखता हूँ CH इज डबल इक्वल टू \n, तो एंड एल कर देना, ठीक है। और अगर \t के इक्वल हो तो टैब छोड़ देना, खाली स्पेस के इक्वल हो तो स्पेस, और ये, ठीक है, इस तरह से। और ये वरना ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना भी चलेगा, ठीक है, कि अगर \n के बराबर है तो क्या करना, आप एंड एल कर देना, और एल्स अगर, वरना क्या करना, सी आउट कैरेक्टर कर देना। ये होगा मेनली इस तरह से। अब ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड हो रहा है, और जैसे ही उसको \n मिलेगा यानी लाइन ख़त्म होगी तो वो लाइन छोड़ेगा, वरना तो वो एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता रहेगा। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही आया या नहीं। ये देखो क्या कह रहा है, वेलकम टू कोडेक्स, दिस इज़ अनदर लाइन इन द फाइल, और आखिर में क्या, फाइल क्लोज सक्सेसफुली। वो उसी तरह से कि जब फाइल क्लोज सक्सेसफुली हुआ था। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी चीज़ों की, और ये हमारी example.txt भी देख लें आप कि दिस इज़ अनदर लाइन इन द फाइल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।